हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हुए हैं। तो इस बार से जो वीडियो बनाएंगे टॉपिक वाइज रहेगा, ठीक है। मतलब आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर पे 4-5 क्वेश्चन जो भी देखेंगे वो ट्रिगो के ऊपर ही रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो एक ट्रिगोनोमेट्री स्पेशल होगा, ये ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो जो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका हम 4-5 क्वेश्चन लेके 3-4 क्वेश्चन लेके जैसा पॉसिबल होगा छोटा छोटा वीडियो बना दिया करेंगे आपके लिए, ठीक है। कुछ उसमें कॉन्सेप्ट बताया करेंगे आपको, जैसे कि बहुत सारा आइडेंटिटीज़ क्या होता है, क्या आइडेंटिटीज़ लगा उसके ऊपर पे, ठीक है, ताकि इस तरह से जो है आप उसको समझ पाइए, ठीक है। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। क्वेश्चन आपके सामने में है कि द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री इज, मतलब इसका मान आपसे ज्ञात करने का आ रहा है। हिंदी में लिखने को जो था ही नहीं, आपके पास ऑप्शन दे रखा है √3/2, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 1। देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक बात सुनो, एक बात हम लिखना चाहते हैं आपके लिए, इसको बहुत नोट डाउन करके रख लो इसको, कि साइन, देखो आप तो पढ़े आइडेंटिटीज पढ़े हो ना, कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये तो आइडेंटिटीज पढ़े हो आप, ठीक है। लेकिन हम जो करना चाहते हो समझो कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y बराबर 1 हो जाएगा, और इसी तरह से कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर वाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। साइन स्क्वायर एक्स क्या बोले, ध्यान सुनो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 हो जाएगा। कब हो जाएगा लेकिन, जब x प्लस वाई बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो। क्या तुम ध्यान देख लेना कि जो एंगल लिया है क्या उसका सम 90 डिग्री पूरा रहा है, मतलब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप मिस मैच मत कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटीज है, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 हो जाएगा। कब, जब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 हो जाएगा जब x प्लस वाई 90 डिग्री हो। तो तुम्हें बताओ, यहाँ पे देखो 29 प्लस 61 मिलकर 90 पूरा आया। देखो तो ध्यान से, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा, सीधा 1 लिख दो, आंसर खत्म करो कहानी को। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं, कितना आसानी से बन गया सवाल, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होके लिखो, क्वेश्चन लिखो फिर से, छोटा छोटा क्वेश्चन है, समझते चलिए। जो हम बता रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाइए। सिर्फ यही नहीं कि बस हाँ आराम से देख रहे हैं वीडियो, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। जब अब हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, अब समझिए इस तरह का एक क्लास हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो पढ़ते चलिए, बहुत मजा आएगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आइए लिखो, तो यहां पे बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 55 माइनस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 50 अब प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसलिए हिंदी में भी लिख दिए ताकि बच्चा को ना लगे कि सर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। इसमें इंग्लिश हिंदी क्या है भाई, तो मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है ये,
एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, 2024 में ये पूछा है। देखो ध्यान से, इसका ऑप्शन क्या क्या दे रखा है मेरे पास। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 0। तो अभी आपको हम बताए थे कि साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 हो जाता है। कब? जब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। याद है ना इस चीज़ को, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 30 अब प्लस साइन स्क्वायर 60 मिले क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। फटाफट दे चलो। तो इसका मतलब है कि ये और ये मिलके क्या देगा आपके पास, 1 देगा, +1। अच्छा, साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 मिलके 50 40 90 हो गया, माइनस माइनस से तो क्या हो गया, -1 हो जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 45 मिलके क्या क्या बनाया बताओ, यहाँ पे फिर से -1 बनाया तो -1, और साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 अभी तो बताए थे कितना होगा, फटाक से कर दो 1, ठीक है। तो इसका मतलब है बताओ तो कट के क्या आ गया, 0 आ गया। देखो आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। खत्म करो कहानी। तो ये चीज़ पता रहेगा तो फटाक से मार दोगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर सोचते रहोगे बैठ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं फटाफट, जल्दी 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 से लिखो, इसको लिख लो आप लोग नोट डाउन करते रहिए भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं। सब एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन का सेट है सब, ठीक है, और सब सीजीएल का ही क्वेश्चन है। तो इसे मिटाओ फटाफट, थोड़ा लेंथी हो जाएगा ऐसे वीडियो। चलिए तो क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec t, ठीक है, इफ tan t बराबर 1/3, tan t बराबर 1/3, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि sec t का वैल्यू, sec t का मान क्या होगा, क्वेश्चन हिंदी में देते हैं। यदि tan t बराबर कितना है, 1/3 है। tan t का मान क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है आपके पास। तो तुमसे पूछता है sec t का मान क्या होगा। तो देखो ऐसे तो आप चाहो तो tan t बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, तो p/b होता है। इससे अभी निकाल सकते हो सवाल, ठीक है, बना सकते हो, आसानी से बन जाएगा। और नहीं तो देखो ध्यान से, सिंपल सा, आप पढ़े हैं कि sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर t बराबर क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर t। तो sec t आइडेंटिटी है ना, तो sec t बराबर क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर t। बस पुट कर दो मान, खत्म करो कहानी। 1 + tan t का मान कितना है, 1/3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 9 + 1 10, तो कितना आंसर आ गया, √10/3, ठीक है। दोनों से ही आसानी से बन जाएगा सवाल, चाहे जैसे भी बनाओ, चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो कि tan t बराबर 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया p और ये हो गया b। तो आपको सेक निकालना है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा का सेक t का मान क्या होता है बताओ। सेक t का मान हो जाएगा क्या चीज बोलो, h/b होगा। तो पहले h निकाल लो यहाँ से, तो h बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 3 का p² + b²। तो कितना आ गया बताओ, 9 + 1 10 हो गया, इसमें पुट कर दो। तो सेक t का मान कितना हो जाएगा, √10, अब बाई b कितना है 3। तो जैसे बनाना चाहते हो आप, जो आसान लगे उससे आप बना सकते हो, ठीक है। हमको आइडेंटिटी समझाना था, इसलिए हम आपको इस सवाल से बता दिए, ठीक है। चलिए और सवाल देख लेते हैं। तो देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मिटाएं फटाफट जल्दी से। देखो बनाओगे तेजी से, अगर जिसे समझा रहे हैं उसे बनाते चले जाओगे तो बहुत आसानी से फटाफट बनाते चले जाओगे, ठीक है। सिलेक्शन कोई दूर नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो किसको सिंप्लीफाई करना है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या है आपके पास? साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए, कॉस लिखा हुआ है ये, बाय साइन ए माइनस कॉस ए, जबकि क्या बोल रहा है? वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझते हो ना, 90 से छोटा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या करना चाहे? ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2024 का ही। अभी हम 24 पे ही बात कर रहे हैं। सीजीएल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 24 का, उसी पे बात कर रहे हैं पहले। फिर हम 23 का भी, 22 का भी सब बताएंगे आपको। ठीक है, तो ऑप्शन हम आपके पास लिख देते हैं। हालांकि क्वेश्चन क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई में समझ रहा हूँ, तो सिंप्लीफाई करना है, मतलब उसको छोटा रूप में लिखना है। हिंदी वाला कोई अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं ना भाई, सब चीज़ को लिखने में। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? तो काटो छाटो छोटा कर दो उसको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास ये रहा कि 3 cos A - 1। ये आरोप मत लगा देना कि सर हिंदी में सिर्फ नहीं बताते, हम हिंदी में ही बताते हैं भाई, खाली क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में तो हिंदी इंग्लिश तो सब चल सकता है। साइन ए प्लस कॉस ए। और चौथा नंबर, अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होगा हम हिंदी में ही लिखेंगे। ठीक है, उसको साइन ए इंटू कॉस ए। चलो तो एक बार बताओ, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको देखो यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन बहुत सुंदर लिखा हुआ है, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू बाय साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्योंकि ये एक अल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्री में भी अलजेब्रा को डाल दिया है, ट्रिगोनोमेट्री के साथ साथ में अलजेब्रा डाला हुआ है। तो आप एक बार बताओ इसको क्या लिखोगे? ए क्यू माइनस बी क्यू होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला पढ़े हो ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या बोल रहे हैं? ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बाई नीचे में क्या लिखा हुआ है? साइन ए माइनस कॉस ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए ऐसे ही काट दो, खत्म करो कहानी को। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आइडेंटिटीज में 1 और 1 प्लस क्या बच गया? साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए, चौथा नंबर ऑप्शन हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई डाउट है मन में? यहाँ तक फिर से सुनो। इसको क्या किए? साइन ए क्यू माइनस बी क्यू समझ लीजिए इसको। साइन ए को ए पढ़े या एक्स पढ़ो और कॉस ए को वाई पढ़ो। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नीचे में ये एक्स माइनस वाई था, कट कैंसिल हो गया। आइडेंटिटीज पढ़े हो आप। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? 1। क्या बोल रहे हैं? साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। आइडेंटिटीज है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। खत्म करो इनसे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, इस सेट में होगा तो। देखो एक क्वेश्चन है, चलो इसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देंगे आपको। ठीक ना, थोड़ा टाइम लगेगा हमको। एक कम हमको पॉज करने दो वीडियो को। यहाँ पे देखो ये π/3 लिखा हुआ है, इसलिए हम वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख दिए क्योंकि बहुत लंबा हो जाता नहीं तो वीडियो। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन करना चाह रहा है क्या कि देखिए अब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं आपके पास कि द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू, वन इज एवरेज ऑफ अदर टू, देन द एंगल्स आर। क्या बोला है? त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, तो कौन निम्नलिखित में से कौन होगा? तो देखो यहाँ पे आपके पास π/6, π/3, π/2 इस तरह का चीज़ लिखा हुआ है। पहले इसको समझो पहले। तो ये पाई क्या है पहले इसको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया नहीं, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन लग रहा है, आपके पास ऑप्शन यही है नहीं, ये तो दिया ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। 1 नंबर में 4 नंबर बोल रहा है, मतलब ये होगा। 2 में 1 नंबर बोल रहा है, ये वाला होगा। 3 में ये वाला होगा और 4 में बोल रहा है ये वाला होगा। मतलब पहले चेक कर लो कि कौन सा होगा और कौन से ऑप्शन में है, वहाँ पे मार दो उसमें। ठीक है, तो ताकि बच्चा गलती करने का संभावना हो जाता है, लगता है अच्छा 1 नंबर, बस 1 नंबर मार दिया, लेकिन 1 में कौन बैठा हुआ है? 4 बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चलो आ जाओ देखो। तो पहले हम हिंदी वाला को मिटा देते हैं,
ताकि पास जगह बन जाए यहाँ पे लिखने के लिए हमारे पास। चलिए, और हम आपको बताते हैं पहले कि ये पाई का क्या झमेला है, पाई क्या होता है। पहले पाई को समझ लो, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा है, समझ लो पाई का मतलब क्या होता है। अगर कभी भी आपको पाई से एंगल में बदलना है, पाई क्या कहता है, रेडियन कहलाता है। क्या चीज़ में है, रेडियन में। डिग्री को हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं, रेडियन में और कोई भी डिग्री में, ठीक है, कोई भी एंगल को। तो यहाँ पर याद रखना कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो सिंपल से बात समझ लो, कभी भी अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 का मतलब हो गया 180/6 कर देना, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है बात। तो सबको याद ही कर लो कि पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, पाई बाय 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। इस सबको याद कर लीजिए, ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि 180/2 कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट मन में यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या होगा। चलो आ जाओ। तो एक बात सुनो, जैसे बोल रहा है कि वन जो है बाकी दो का एवरेज है, तो आपको समझ में क्या आना चाहिए, वो क्या चीज में होगा, एपी में होना चाहिए, ठीक ना। ऐसे मान ले कि आप पढ़े हो ना कि ए बी सी अगर एपी में होता है तो बी बराबर क्या लिखते हैं, अगर एपी में हो तो बी बराबर क्या होता है, a+c/2, मतलब पहला दोनों का एवरेज हो गया बीच वाला, ठीक है। तो तुम ही बताओ कि इसमें से कौन सा पहला दोनों का एवरेज होगा। अगर मान लो 30, 60, 90 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 60 बराबर क्या हो गया 90 + 30/2। अगर मान लो हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे समझिए कि अगर मान लीजिए हम यहीं पे बना रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि 60 बराबर लिख सकते हैं ना 30 + 90/2। अरे 90/2 कितना हो गया, 120/2, कितना आ गया 30, 60 डिग्री ना आ गया। तो इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 30 डिग्री कहते हैं किसको है, पाई/6, 60 किसको कहते हैं पाई/3 और 90 किसको कहते हैं पाई/2। किस में ज़्यादा हो तो पाई/6, पाई/3 और 90, बट पुट करो फटाफट निकलते चला जाएगा 30, 60, 90, यही तो है, ठीक है। एपी में है, यहाँ पे क्या हो गया, तो दोनों सेम एंगल हो गया, होगा ही नहीं। यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग हो गया, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे सेम हो गया, होगा नहीं। तो आंसर किसका है, एक नंबर, लेकिन एक कहाँ पे है, एक है 2 पे, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा कि सवाल क्या करना चाह रहा था। फिर से एक बार सुन लो कि आप पहले रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सीख लो। तो याद कर लो इसको कि पाई/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, पाई/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, पाई/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, पाई/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया बात। तो अगर आपको इस समझ में आ गया तो उसके बाद क्वेश्चन करना चाह रहा है कि एंगल जो ट्रायंगल का जो 3 एंगल होता है वो एक जो है बाकी दोनों का क्या है, एवरेज है। तो उतना जो बनाने बैठोगे बैठ के एक्स वाई करके, तो जैसे ही एक दूसरा दोनों का एवरेज बोले, इसका मतलब तीनों क्या चीज में हो जाएगा, एपी में। और एपी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो डिफरेंस बराबर कब होगा, जब 30, 60 और 90 लेंगे। अरे भाई 30 का अंतर है, तो 30 का मतलब कितना हो गया पाई/6, 60 का मतलब हो गया पाई/3 और 90 का मतलब हो गया पाई/2। खत्म करो कहानी, ठीक है। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग अलग टॉपिक लेके, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, यही तो मेरा डिमांड है। इतना मेहनत का आपसे सिर्फ एक ही बात है कि आप उसको शेयर कीजिए, चाहे लाइक सब्सक्राइब न करें, आप उसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे का भला हो पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।